जब मैं सोया हुआ था, जब उन्होंने गोली चलाई है ना, मैं उठ गया था। फिर वो मम्मा आई हैं, फिर उठ जब मैं अंदर चले गया था, पापा को उठाया मम्मा ने। फिर बाहर से लोग भी आए, ऊपर अंकल ने ईंट भी चलाई थी। वो चोर भाग गए थे। फिर चाचू को फोन किया, वो लोग भी खड़े होकर देख रहे थे। वो फिर हॉस्पिटल लेकर गए हैं। सुबह पता लगा फोत हो गए थे। कुछ डकैती करनी आया क्योंकि मैं तो किसी दुश्मनी थी नहीं। तो भाई ने उनसे मजामत किया तो उनसे फायर चल गया, भाई की डेथ हो गई। मैं उसमें नहा रहा था, जब फायर की बात हुई मैं बाहर निकला हूँ तो उससे वो लोग भाग गए थे। दरवाजा बजाया उन्होंने, इन्होंने खोल दिया। इन्होंने भी ये नहीं पूछा कौन है। दरवाजा खोला है तो वो फौरन आगे धक्का देने लगे और गन पॉइंट पे दिमाग पे रख दी उन्होंने और दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। एक आदमी बाहर था कि जो कुछ है निकाल दो। इन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा हमने गोली मार देनी। कह रहे मार दो। उसने गोली चला दी। मैं डर के अंदर चली गई। मैं कहती रही भाई मैं खामोश हूँ, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मारना नहीं, आपने जो लेना ले लो, मारना नहीं है। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वो मेरे हाथों में से गिरते जा रहे। माशाल्लाह बहुत नेक आदमी थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, किसी से कोई बात ऊंची नहीं, कोई ऊंची बोलते नहीं थे, बड़े प्यार से अखलाक से हर एक से पेश आते थे। देखें जब वो आए ना तो उसने आके यासीन कह के दरवाज़ा खड़काया। उसने दरवाज़ा खोल दिया। भी कौन है? उसने कहा दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते उसने धक्का दे दिया। इधर वो गिरा तो उस बस फैर निकाल दिया। ये खून रहेगा नहीं जाएगा, उनके कातिल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और इस टाइम मैं मौजूद हूं सांदा में, जहां पर एक घर में घुसकर कत्ल कर दिया जाता है, जिसकी वजह यह है कि सिगरेट मांगने के लिए घर का दरवाज़ा खड़काया जा रहा था, क्योंकि इनका होलसेल का काम है सिगरेट और पान वगैरह का। रात के जिस टाइम पर इन्होंने सिगरेट मुलजिमान जिन्होंने कत्ल किया उन्होंने सिगरेट मांगा तो इनका कहना था कि अभी टाइम ख़त्म हो चुका है तो अभी हम आपको सिगरेट नहीं दे सकते, जिस पर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और जब दरवाज़ा खुला तो उन्होंने सीधी फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से एक जो मासूम जान होती है, जो बेगुनाह जान होती है, मज़दूर लोग होते हैं, वो उनका कत्ल उन्होंने कर दिया। इस टाइम हम उनके घर के बाहर खड़े हैं, घर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर मौजूद उनके भाई हैं, उनसे बात करते हैं और जो यहाँ के अंदर की सूरत हाल है, जिस तरीके से उनको मारा गया है वो भी आपको दिखाते हैं। आ जाएं। इस टाइम हमारे साथ यासीन जिनकी डेथ हुई है, जिनको कत्ल किया गया, उनके भाई मौजूद हैं यामीन। इनसे बात करते हैं कि कहीं ये कोई दुश्मनी तो नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका हाल तो नहीं पूछूंगी, मुझे अंदाज़ा हो रहा है ये जगह देखकर इस टाइम शायद हम लोग आपको दिखा भी नहीं सकते। कोई दुश्मनी थी क्या ये? नहीं, कोई दुश्मनी भी नहीं मारी। तो क्यों ये सब कैसे हुआ ये सारा? हम रात 3 बजे शो बंद करके घर पे आए हैं, तो मैं नहा रहा था, भाई और भाभी तो मेरा भतीजा बैठे हुए थे। दरवाजे पर दस्तक हुई है, किसी भाई से कहा यासिन भाई मुझे ना सामान चाहिए सिगरेट वगैरह। वो हमारा काम साथ होलसेल का भाई का, और सामान घर पे रखा होता है, ज़्यादातर दुकानदार घर से सामान लेके जाती हैं। बाद वो भाई ने दरवाज़ा खोला तो आदमी अंदर आ गए, उन्होंने नकाब वगैरह किया हुआ था, मास्क पहने हुए थे। तो भाईजान को पैसे छीनने की कोशिश की, हाथों पाई हुई है। अच्छा, मतलब पैसे छीनने की कोशिश की, फिर तो इसको डकैती का भी नाम दिया जा सकता है। डकैती साहब जो आया कोई मेहमान बन के तो नहीं आया, कोई डकैती करनी आया, सामान लूटने आया क्या? क्योंकि मैं तो किसी दुश्मनी थी नहीं। ये तो पूरे इलाके में आप पूछ रहे हैं, 18 साल से बैठे हैं, ना कभी से गाली गलोच, ना किसी को बुरा भला का, अपने काम से काम रखा हुआ है। तो भाई ने उनसे मजामत किया तो उनसे फायर चल गया। वो फायर को ज़्यादा लग गया, को भाई की डेथ हो गई। आप उस टाइम किधर? मैं उसमें नहा रहा था, जब फायर की बात हुई मैं बाहर निकला हूँ तो उससे वो लोग भाग गए थे। तो मोहल्ले वालों में से कोई नहीं निकला बाहर? ये ऊपर भी रहते हैं लोग, कोई नहीं निकला? हमारे ऊपर ये मालूम कहाँ रहती हैं। जब फायर की बात हुई तो इन्होंने ऊपर से देखा भाई किसी गुत्तम गुत्ती, इन्होंने ऊपर से ईंट मारी कि उसको लग जाए किसी को, लेकिन वो इंडियन साइड पे लगी है, निशान अभी भी भरे हुए हैं। तो वो इंड भरी है, वो साइड पे इंड लगी है, तो वो लोग उस जब छोड़ा भाग गया था तो मैं बाहर निकला हूँ, मैं भी भाई को संभालने लग पड़ा, लेकिन ब्लीडिंग दादा की वजह से ना। यहीं पर डेथ हो गई थी या हॉस्पिटल तक लेकर? पर कुछ साथ जा रहे थे, 15 को कॉल की, पुलिस से भी आ गए, 11 बजे भी आ गई, और रास्ते में भाई की डेथ हो गई। रास्ते में ही हो गई। अच्छा, क्या उनकी फैमिली में कौन कौन है? भाभी है मेरी, उनका एक बेटा छोटा, मेरा भतीजा, बस यही लोग हैं। तो क्या अब उनकी कैसी तबीयत है, या उनकी तरफ से आपको लगता है कि कोई पुरानी किसी के साथ दुकान पर कोई लड़ाई हुई हो या कोई इस तरह? मैं शो पे ही होता हूँ, 24 हमारा काम चलता है, हम रात 3 बजे दुकान बंद कर देती हैं, तो हमारे से कोई दुश्मनी भी नहीं। कितने पैसे वगैरह जो अगर कोई लेकर गया यहाँ से, कुछ लेकर गए? नहीं, वो जब वो भाई उनका
हदस नहीं हुआ तो उन्होंने फायर किया, तो फायर का लोग उठे वो भाग गई। इस टाइम हम यासीन की मिसेस के साथ मौजूद हैं। उनकी फ़िलहाल तो ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि वो हम लोगों को किसी किस्म का कोई बयान दे सकें, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अभी आप मुझे बताएं, आप उस टाइम वहाँ पर मौजूद थी, आपके शोहर की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई लड़ाई झगड़ा? कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी उन्होंने आपसे कहा हो कि मेरी लड़ाई हुई है शॉप पर या मेरी किसी के साथ वैसे मुँहमारी हुई है? नहीं नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वो आपके शोहर का नाम लेके घर में दाखिल हुए हैं, तो कोई तो जानने वाले ही होंगे ना? नाम नहीं लिया, दरवाज़ा भी जाया उन्होंने, इन्होंने खोल दिया। इन्होंने भी ये नहीं पूछा कौन है। दरवाज़ा खोला है तो वो फ़ौरन आगे धक्का देने लगे और गन पॉइंट पे दिमाग पे रख दी उन्होंने दिमाग पे रख के धक्का दिया। धक्का देते देते घर के अंदर दाखिल हो गए हैं और दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। एक आदमी बाहर था, दरवाज़ा बंद कर लिया और कहने लगे जो कुछ है निकाल दो। इन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये आपको लगता है कि कोई वारदात के लिए आए थे, डकैती के लिए? हाँ जी। तो कुछ लेकर गए हैं घर से? नहीं, कुछ भी नहीं लेके देंगे, बस उनको मार के चले गए हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा हमने गोली मार देनी, कह रहे मार दो। उसने गोली चला दी। वो हम तक भी पहुंच सकते थे, वो उतनी देर में ऊपर लोग रहते थे और उन्होंने ईंट मारी है। अच्छा। तो वो डर गए, वो भाग गए हैं कि मोहल्ले वाले जाग गए हैं। बाहर भी उतनी देर में दरवाज़ा लोगों का खुलना, जब फायरिंग हुई है ना, जब उसने गोली चलाई है तो काफ़ी मोहल्ले वाले लोगों ने दरवाज़ा खोलना शुरू कर दिया। उसको आवाज़ आ गई तो वो जो है ना भाग गया। और जितनी देर में मैं भाग के बाहर आई, मुझे कहने लगा बीबी आप अंदर चली जाओ, नहीं तो आपको और आपके बच्चे को भी मार देंगे। मैं डर के अंदर चली गई। मैं कहती रही भाई मैं खामोश हूँ, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मारना नहीं, आपने जो लेना ले लो, मारना नहीं है। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद जो है ना इतनी देर में ऊपर से भाई ने ईंट मारी है तो वो डर के भाग गए। मैं देख रही थी थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के अंदर से, मैं भाग के बाहर आई। मैंने फ़ौरन बाहर दरवाज़ा बंद किया। करने के बाद मैंने इसके पापा अब्दुल्ला के पापा को पकड़ लिया। वो मेरे हाथों में से गिरते जा रहे। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोग आपको देख रहे हैं, पुलिस की तरफ से आपको कोई है कि आपको इंसाफ मिलेगा या मुलजिम पकड़े जाएंगे? बिल्कुल मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस की तरफ से आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? पुलिस कोई आप लोगों के लिए बेहतर कर रही है, कुछ साथ दे रही है आप लोगों का? पता नहीं पुलिस क्या करेगी, लेकिन यह है कि मुझे इंसाफ चाहिए। पता नहीं मुझे पुलिस क्या, मुझे वैसे ही उसकी चाहिए जैसे उन्होंने मेरे शोहर को मारा है ना, मैं चाहती उससे भी ज़्यादा बदतर मौत इसको चाहिए मिले। इनको भी पता चले किसी के साथ नाजायज़ करके मारना इतना बुरा है। मैंने अपने बच्चे की दुहाई दी, अपनी दी, नहीं ऐसे नहीं करे। आपको जो चाहिए मैं दूंगी, इसकी बात ना सुने। नहीं सुनी उन्होंने। अच्छा इस टाइम हमारे साथ उनका बेटा मौजूद है जिसने ये सारा कुछ होते देखा है। और ये सब कुछ मेरे बेटे ने अपनी आंखों से देखा है। बेटे से ज़ाहिर है बच्चा छोटा है, बच्चे से पूछने की कोशिश करते हैं। अब्दुल्ला कैसे हो आप? ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि आप उस टाइम अपने बाबा के पास ही थे, सब कैसे हुआ था? ये वो जब मैं सोया हुआ था, जब उन्होंने गोली चलाई है ना, मैं उठ गया था। वो मम्मा आई हैं, फिर उठ जब मैं उठा था मैं अंदर चले गया था। मम्मा आई हैं, फिर बाहर पापा को उठाया मम्मा ने, फिर बाहर से लोग भी आए, ऊपर अंकल ने ईंट भी चलाई थी। वो चोर भाग गए थे। फिर पापा को मम्मा ने उठाया, फिर चाचू को फ़ोन किया, वह लोग भी खड़े होकर देख रहे थे। वो फिर हॉस्पिटल लेकर गए हैं। सुबह पता लगा फोत हो गए थे, तो फिर इधर आए हम। उन्होंने सिक्योरिटी जैसे गिरे थे, उन्होंने टोपी भी मास्क भी पहना हुआ था और शर्ट थी ब्लू कलर की, पैंट ब्लैक कलर की थी और बाहर खड़ा हुआ था मोटरसाइकिल पे, मुझे नहीं पता और कुछ। ज़ाहिर है मास्क लगा कर आए हैं पुलिस, लेकिन चाहे तो पुलिस पहुंच ही जाती है, पुलिस कब्र में से मुर्दों को निकाल लेती है। तो इस तरह के लोग पुलिस के लिए क्या अहमियत रखते हैं? समझ में जहाँ तक अब तक आ रहा है वो यही लगता है कि एक डकैती की वारदात है और उन्होंने किसी पूरी इन्फॉर्मेशन पर डकैती की है कि इस टाइम पर ये घर आते हैं, क्योंकि इनका होलसेल का काम है, दुकान वगैरह बंद करके आए हैं, तो उन्होंने अपनी वारदात की है। और सिगरेट या कुछ ना मिलने पर बाकी घर की चीज़ें तो वो मार कर चले गए हैं। आप यहाँ के पुराने महल्लेदार हैं, कैसे थे जिनकी डेथ हुई है, कैसे थे वो? माशाल्लाह बहुत नेक आदमी थे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, किसी से कोई बात ऊंची नहीं, कोई ऊंची बोलते नहीं थे,
बड़े प्यार से अखलाक से हर एक से पेश आते थे। कोई ऐसा लगता है कि कोई दुश्मनी वगैरह हो या किसी ने अपनी कोई लड़ाई का बदला लिया हो इस तरीके से, असला लगाकर किसी के घर में आ जाना, ये एक बाकायदा प्लानिंग होती है। रात गए रात के 3 बजे, तो लगता है कि ये कोई प्लानिंग थी? नहीं, इसको प्लानिंग नहीं कह सकते, क्योंकि जब कोई डकैती करने भी आता है वो खाली हाथ नहीं आता। दूसरी चीज़ कि उनकी दुश्मनी कोई नहीं थी, क्योंकि वो 5 वक्त का नमाज भी पढ़ने वाला, किसी से फालतू बात नहीं करनी, उस आदमी की तो क्या दुश्मनी होगी? अगर दुश्मनी होती तो बाहर भी मार सकते थे। ये भी घर आने का इंतजार किया, घर आने का इंतजार न करते। वो शॉप बंद करके 3 बजे आए हैं, 3 सवा 3 में, उसके बाद ये हादसा हो गया। देखें जब वो आए ना तो उसने आके यासीन कह के दरवाज़ा खड़काया। उसने दरवाज़ा खोल दिया, भी कौन है? उसने कहा दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोल दिया, दरवाज़ा खोलते उसने धक्का दे दिया। इधर वो गिरा तो उस बस फैर निकाल दिया। इसका तो मतलब ये हुआ ना कि वो जानते तो थे इनको, क्योंकि उन्होंने चेहरे छुपाए हुए थे। नाम लिया उसका, यासीन आके नाम लिया उसका। हमारे नाम से आदमी वाकिफ है, ये तो वो भाई शक्ल से नहीं वाकिफ, हमारे नाम से वाकिफ है। तो नाम लिया इसलिए उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो जाहिर है अब आप लोगों ने उनको देखा नहीं हुआ, हो भी सकता है आप लोगों की दुकान के कोई अपने कोई ग्राहक वगैरह भी हो सकते, ऐसे दिन था कि वो कस्टमर है कोई, जब किसी पर भी शक नहीं आप। धक्का दे के इधर गिरा दिया उसको। भाई का खून आपको है ना, इंशाल्लाह ये दाग जाएगा नहीं, ये खून रहेगा नहीं जाएगा, उनके कातिल मिलेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद ही की जा सकती है कि कातिल मिल जाए। फैमिली इस टाइम बात करने की कंडीशन में भी नहीं है। बच्चे के ऊपर थोड़ा सा रहम खाकर पुलिस इंसाफ दे दे इनको, और उन मुलजिमों को इन बच्चों के सामने उसी तरह की सज़ा दे जिस तरह से उन मासूम सी जान को मार दिया बच्चे के सामने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।